ध्यान के 5 मार्ग हैं। पहला शारीरिक योगाभ्यास, दूसरा मार्ग है प्राणायाम जिसमें श्वास के साथ मन भी शांत होता है। तीसरा है संवेदी अनुभव अर्थात जिसको स्पर्श कहा गया है। यदि हम किसी एक इंद्रिय को पूरी तन्मयता से प्रयोग करें, जैसे कि गहराई से संगीत सुनना या खुले आकाश में एकटक देखना, तो विचार रुक जाते हैं और हम शुद्ध होने का अनुभव करते हैं या रिलैक्स होते हैं। ये जो स्पर्श कहा गया, इस स्पर्श में जहाँ संवेदना को महसूस किया जाता है और फिर वो संवेदना भी गायब हो जाती है, उसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग ध्यान में संभोग के माध्यम से किया गया है। ध्यान गहरी भावनाओं से भी जन्म ले सकता है। सुखद अनुभव के साथ करुणा, क्रोध या हताशा से भी। आप ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे तो वहाँ भी एक शून्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है। किंकर्तव्य विमूढ़ एक शब्द उत्पन्न होता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वह शून्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है ज़्यादा हताशा से, ज़्यादा निराश होने से। जब हम किसी भी भावना के चरम पर पहुँचते हैं तो मन एक क्षण के लिए रुक जाता है। अगर हम उस पल में होश बनाए रखें और अवसाद या हिंसा ना करें या उसके जो मूल है उसमें ना गिरें, तो ये रुकावट ध्यान का द्वार बन जाती है। चौथा मार्ग है ज्ञान। हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हैं या विज्ञान के अद्भुत तथ्यों को जानते हैं तो हमारी पहचान सीमित शरीर से हटकर व्यापक चेतना में विलीन हो जाती है। जैसे क्वांटम भौतिकी बताती है पदार्थ कुछ होता ही नहीं, सब ऊर्जा है, वैसे ही वेदांत कहता है जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है और बहुत सारे मजहबों की जो थीम बनी हुई है, जो मूल सिद्धांत हैं, वो इसी बात पर निर्धारित हैं कि जो कुछ है, जो सामने है, बस वही है और उसी के आधार पर वो अपने मजहब को चलाते हैं। अर्थात वो सूक्ष्म तत्व को जानना नहीं चाहते और वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते। उनके मजहब में भी एक सूफीवाद उत्पन्न हुआ जिसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। अस्तु वो मेरा विषय नहीं, लेकिन वैदिक परंपरा, ये वेदों से निकलने वाली विज्ञान की सूक्ष्म धारा, वो यही कहती है नेति नेति न इति न इति, अर्थात इसका अंत नहीं है, सूक्ष्म तत्व का अंत नहीं है और आज भी विज्ञान उसको खोज रहा है। उसको एक नया नाम और दिया गया है, सुपर इम्पोजिशन। जब सूक्ष्म तत्व अति सूक्ष्म हो जाता है तब 2 तत्वों में विभक्त होता है, बंट जाता है, एक माइनस एक प्लस। जैसा माइनस में घटित होता है वैसा प्लस में भी घटित होता है। यह अद्भुत संयोग सदैव ही देखने को मिलते हैं और इसका आप एक साक्षात साधारण बड़ा सिंपल सा अपने जीवन में उदाहरण देखते हैं। अरे मैं तुमको याद कर रहा था तो तुम आ गए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और अचानक से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ये सुपर इम्पोजिशन की अवस्था है, ध्यान की अति सूक्ष्म अवस्था है जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और वैसा ही घटित होता है। ध्यान में इस विषय वस्तु को कहा जाता है विचारों का ऑब्जेक्ट में बदल जाना, विचारों का वस्तुओं में बदल जाना, जो है नहीं लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट वैसा दिखलाई देता है और वैसा होता है। तब आप कल्पतरु की उस परिभाषा से पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं कि संसार एक कल्पतरु है। कई बार जब आप अपनी इमेजिनेशन को भी बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं तो वो इमेजिनेशन भी एक के बाद एक घटित होने लगती है। कुछ इसको पूर्वाभास का नाम भी दे देते हैं, कुछ इसको छठी इंद्रिय का जागृत का होने का नाम भी दे देते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिया गया है। 5वां और बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है मंत्र।
ध्यान के मैं 5 मार्गों के बारे में बात कर रहा हूँ। 5वां बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है मंत्र। एक दिव्य ध्वनि जिसे गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। ये आम शब्द नहीं होता, तरंग होती है जो भीतर बीज की तरह अंकुरित होती है। इसे गुप्त रखना आवश्यक है, क्योंकि जैसे बीज मिट्टी में छिपकर ही पनपता है, वैसे ही मंत्र भी गोपनीयता में विकसित होता है। मंत्र का अर्थ नहीं, उसका कंपन महत्वपूर्ण होता है। ये भीतर के सूक्ष्म स्तरों को स्पर्श करता है। ध्यान की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किया नहीं जाता, ये घटता है, ये अपना आप होता है। हम केवल ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें यह सहज रूप से प्रकट हो। इसी बात को अध्यात्म में दूसरे शब्दों में कहा गया कि हम सब एक पात्र हैं। जब पात्र भरा हो तो उसमें कुछ और नहीं रखा जा सकता। पात्र माने बर्तन। बर्तन में घी है, तेल है या कुछ और है, वो अगर उसके अंदर पहले से भरा हुआ है या कुछ भी भरा हुआ है तो उसके अंदर दूसरा पदार्थ नहीं आ सकता। इसी तरह से जब हम पात्र हैं आध्यात्मिक साधना में, तो हमारे जीवन के पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो हमारे अंदर ध्यान घटित नहीं होने देते, जो हमें इस लायक नहीं बनने देते, इस योग्य नहीं बनने देते कि हम परमात्मा को अपने अंदर उतार सकें। परमात्मा को खाली घट चाहिए, पूर्ण घट चाहिए। परमात्मा को एक ऐसी उपस्थिति के लिए एक ऐसा आवरण, वातावरण चाहिए जहां वो अवतरित हो सके। इसीलिए हम सब पात्र कहे गए। और ध्यान घटता है, होता नहीं है, किया नहीं जाता। हमें केवल एक मुद्रा धारण करनी होती है, और वो मुद्रा में जो कुछ होता है उसमें से होने की प्रक्रिया में एक क्षण ध्यान का भी होता है। सही शारीरिक मुद्रा, रीढ़ सीधी, शरीर सहज, न बहुत कठोर न बहुत ढीला। ध्यान कोई गंभीर प्रयास नहीं, मात्र एक सहज उपलब्धि है, मात्र मन की एक शुद्ध अवस्था है। ध्वनि का ध्यान से गहरा संबंध है। जब आप हा कहते हो दर्द के समय तो ऊर्जा नीचे जाती है। जब आप हो कहते हो आश्चर्य के समय तो यह ऊर्जा हृदय में होती है। जब आप ही कहते हो हास्य में तो यह ऊर्जा सिर के ऊपरी हिस्से में पहुंचती है। यही वह ध्वनि है जिससे मन का संकुचन समाप्त होता है और आनंद का विस्तार होता है। सच्चा ध्यान वही है जहाँ मैं नहीं रहता, शांति और मौन रहता है। यही मौन हमारे जीवन को नई दिशा देता है, जहाँ बाहर की स्थितियाँ चाहे जैसी हों, भीतर एक अमिट मुस्कान बनी रहती है। ये ध्यान में प्रवेश करने के 5 मार्ग मैंने कहे, लेकिन ध्यान में प्रवेश होने के हजारों साधन हैं, हजारों प्रक्रियाएं हैं, हजारों रास्ते हैं। उनमें से मैंने कुछ गिने चुने पॉपुलर कहे। इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम में हो जाना ध्यान है। जब एक नवयुवक और नवयुवती किशोरावस्था के, जिनके अंदर बहुत गहरा प्रगाढ़ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, जहाँ प्रेम तत्व उत्पन्न हो गया, उस प्रगाढ़ अट्रैक्शन से जहाँ प्रेम तत्व उत्पन्न हो गया, जहाँ मन की सारी लो एक जगह लग गई, वहाँ प्रेम एक ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें रस उत्पन्न होता है। रस की बड़ी व्याख्या की गई है ध्यान साधना में, और वो रस मनुष्य को इतना प्रिय होता है, उन युवक युवतियों को जिसके लिए एक पंक्ति आती है, प्यार अंधा होता है। उनको प्यार ने अंधा नहीं किया, उनको ध्यान के उस रस ने, जो उनके प्रेम के आकर्षण के माध्यम से उत्पन्न हो गया, उस ध्यान के रस ने उनको अंधा कर दिया, जिसके अलावा उन्हें अपने प्रियतम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोपरि कहा, क्योंकि सबसे आसान और सरल तरीके से यदि आप किसी के प्रेम में गिर जाते हो तो ध्यान अवस्था स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। ये भी ध्यान का एक मार्ग है। ओम नमः शिवाय।